मेरे को लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब अगर ये हार्ट अटैक हो गया तो हम लोग क्या करेंगे। है आप थोड़ा सा बताइए इसके बाद क्या करना है। तो मेरा हिसाब से पहले तो डिटेक्ट करना है जो हार्ट अटैक हो गया किसी का, अंदाज लगाना है कम से कम। क्योंकि अगर कोई आदमी बोल रहा है कि मेरा चेस्ट पेन हो रहा है लेफ्ट साइड में, और कोई बोलते हैं पीछे दर्द हो रहा है, कोई बोलते हैं मेरा चोकिंग जैसे हो रहा है, कोई बोलता है ये मेरे को बहुत घबराहट हो रहा है, कोई बोल रहा है पसीना पसीना हो रहा है, कोई बोलता है जो मेरा चेस्ट का ऊपर छाती के ऊपर लग रहा है बहुत भारी है, कोई बोल रहा है जो जैसे स्क्रू ड्राइवर जैसे घुमा रहे है, कोई लगता है मेरा चेस्ट का इधर। तो ये सब जो कोई बोलता है जो जैसे कोई सुई लगा रहा है इधर, तो ऐसे जो सिम्टम होता है ये एक्चुअली हार्ट अटैक का सिम्टम होता है। तो अगर किसी का ये सब कोई बोलते हैं तो इसको मत बोलना चाहिए गैस का सिम्टम है, ये है वो है करके टाइम नहीं पास करना है। क्योंकि हार्ट अटैक में टाइम बहुत ही ज़रूरी है, ये सबसे बड़ा इमरजेंसी है दुनिया का। तो इसको पहले डिटेक्ट करना है और एक बार चेक करना है कि इसका ABC मतलब एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, ये हम लोग बोलते हैं ABC। लाइफ में जैसे ये प्राइमरी नॉलेज होता है, ये हमारा हेल्थ के लिए भी प्राइमरी चीज़ होता है ABC। जो हमारा सांस चल रहे है ये हम लोग देख सकते हैं। ये जो एब्डोमेन ये ऊंचा नीचा होता है, कोई किसी का नाक का सामने हाथ रख के इसको जब सांस फैलते हैं पेशेंट और कोई आदमी, तो इसमें हम लोगों को समझ में आता है तो ये सांस चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पाल्स अगर देख सके तो पाल्स देखिए, जो पाल्स इसका चल रहा है। और जो हमारा गले वगैरह ये कोई अंदर कोई चीज़ नहीं रुका है तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन ये अगर हम लोग देख सके तो ये पहले चेक कर लेंगे। और इसका बाद पेशेंट को कंफर्टेबल बनाना है। पेशेंट को कोई रूम में है तो उसको फ्रेश एयर में लेके जाना है, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं हार्ट अटैक में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का अगर कमी होगा हमारा बॉडी में और हार्ट में तो हार्ट डैमेज ज़्यादा होगा। तो इसीलिए कोई एक ओपन एरिया में पेशेंट को शिफ्ट कराना है और पेशेंट को थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में इसको बैठाना है। क्या है, बिल्कुल लेटाना नहीं और बिल्कुल स्ट्रेट बैठाना नहीं, थोड़ा सा इंक्लाइन। ये जो पोजीशन है ये पोजीशन सबसे अच्छा है हार्ट पेशेंट के लिए, क्योंकि ये इधर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मिलता है। लंग्स का ये सबसे बेस्ट पोजीशन होता है। तो ये जो पोजीशन है पेशेंट को ऐसे कंफर्टेबली रखना है और उसको थोड़ा सा, अगर वो थोड़ा सा पानी मांगता है तो उसको पानी दे सकते। और इसको जो ड्रेस होता है ये टाइट ड्रेस होगा, ये सब होगा, तो इसको थोड़ा सा लूज कर दो। और साइड से जो जनता आके भीड़ करते हैं तो इसको हटाओ। कोई क्लमजी सिचुएशन नहीं है, इसको बिल्कुल फ्रेश एयर मिलना चाहिए। और इसका बाद अगर मिल जाएगा तो एक सॉर्बिट्रेट टैबलेट इसका जीभ का नीचे 5 मिलीग्राम सॉर्बिट्रेट टैबलेट दे दो और ये पेन तुरंत कम हो जाता है। अगर नहीं होता है तो थोड़ी देर बाद और एक सॉर्बिट्रेट टैबलेट भी हम दे सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पेशेंट का अगर पाल्स बीपी जो नॉर्मल चीज़ होता है, आजकल कोई गांव में भी सभी जगह में, इवन जो क्वाक प्रैक्टिस करता है, कोई नर्सिंग असिस्टेंट होता है, कुछ होता है, इवन लोग घर में भी है। आजकल CPR भी हम लोग सिखा रहे हैं, गवर्नमेंट का भी यह है जो CPR सिखाता है। ये लोग पाल्स बीपी भी जानते हैं, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन भी समझते हैं। तो ऐसे कोई होगा तो उसको देखने दो, वो थोड़ा सा देख लेगा और पाल्स बीपी भी अगर देख सके तो देख लेगा। इसका बाद क्या है जे हम लोग डिले नहीं करेंगे, क्योंकि डिले करने से ये हार्ट अटैक केस में एवरी सेकेंड काउंट्स। इट इज नॉट इन मिनट, नॉट इन आवर, बिकॉज फर्स्ट जो आवर होता है इसको गोल्डन आवर बोलते हैं। तो बिल्कुल ही जो टाइम है इसको बर्बाद नहीं करना है। सबसे पैथेटिक चीज़ होता है हमारा कंट्री में, मैंने देखा, बहुत देखा, जो पेशेंट का अगर हार्ट अटैक हुआ तो पहले उसका घर वाला आके वो ट्रीटमेंट करेगा, उसका बाद उसका पड़ोसी आके ट्रीटमेंट करेगा, उसका बाद उसका ससुराल से लोग आएगा, ठीक है ना, उसका बाद होम्योपैथी डॉक्टर आएगा, उसका बाद और कोई होगा तो वो ट्रीटमेंट करेगा, और उसका बाद ये पेशेंट हॉस्पिटल इमरजेंसी जाएगा। एक्चुअली फर्स्ट आवर निकल गया तो ये पेशेंट का जो हार्ट का डैमेज का चांस ये बढ़ जाएगा। फर्स्ट 3 आवर्स का अंदर होगा तो ये पेशेंट का 25% हार्ट चला जाएगा, हार्ट टिश्यू डेथ हो जाएगा।
और ये 6 घंटा हो गया तो इसका 50% हार्ट चला गया, और 6 घंटा से 12 घंटा का अंदर इसका तो 70% हार्ट का डेथ हो जाएगा, और 12 घंटा से ज़्यादा हो गया तो ये जस्ट आईओएस। तो हम लोग जो पेशेंट को लेके इमरजेंसी आता है और उसका बाद वो आईसीयू में जाता है और वो लाल नील लाइट जलते हैं, हम लोग बहुत खुश हो जाता है जो पेशेंट आईसीयू में है, और देखो कितना लाइट फाइट जल रहा है, कितना पेशेंट का बढ़िया ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें ऑक्सीजन डाल दिया और उसका वो सलाइन डाल दिया और बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट चल रहे। हम लोग एक आदमी दूसरा को बोलता है ओ क्या बड़ा हॉस्पिटल है, क्या बड़ा बढ़िया आईसीयू है, कुछ नहीं है, दीज आर ऑल आईओएस। क्योंकि 6 घंटा के बाद अगर कोई पेशेंट दुनिया का सबसे बड़ा आईसीयू में भी गया तो उसका तो 50% हार्ट डैमेज हो गया। सो ये डिले का कोई चांसेस नहीं है। जब तक हम लोग ये पेशेंट को प्राइमरी केयर दे रहे हैं तब तक कम से कम एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करना है, और नज़दीक जो अच्छा हॉस्पिटल है जिसका इमरजेंसी है और आईसीयू जिसका है तो उधर जल्दी से जल्दी पेशेंट को शिफ्ट करना है। बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करना है। फर्स्ट आवर इज़ द गोल्डन आवर, ये हमेशा दिमाग में रखना है। और पेशेंट को कॉन्फिडेंस दिलाना है। कभी भी पेशेंट का पास जाके नेगेटिव टॉक नहीं करना है, उल्टा सीधा डिस्कशन नहीं करना है। हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम लोगों का किसी का प्रॉपर नॉलेज नहीं है। हम लोग जो जानते नहीं उसका बारे में ज़्यादा बात करते हैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंस का साथ बात करते हैं। इसमें पेशेंट का और डैमेज हो सकते हैं। पेशेंट को हमेशा तसल्ली दिलाना है, पेशेंट को बोलना है कुछ नहीं है भाई, ठीक हो जाएगा, अभी एम्बुलेंस आ रहा है, अभी आप शिफ्ट हो जाओगे, अभी ट्रीटमेंट हो जाएगा। और एम्बुलेंस भी अगर कोई ओएल इक्विप्ड एम्बुलेंस होगा, आजकल कार्डियक एम्बुलेंस अलग से मिलता है जिसमें डिफिब्रिलेटर, ऑक्सीजन और मेडिकल असिस्टेंट, इवन डॉक्टर भी मिलता है। तो किसी का अगर हार्ट अटैक हुआ तो कार्डियक एम्बुलेंस मिलेगा तो उसको हम बुलाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन एम्बुलेंस का अंदर भी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जब पेशेंट का पास एम्बुलेंस आएगा उधर से ही पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे एम्बुलेंस अगर होगा तो उसको बुलाना है, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में लेके जाना है। नो नेगेटिव टॉक, पेशेंट को कोई भी नेगेटिव बात बोलना नहीं है, नेगेटिव वातावरण नहीं क्रिएट करना है, और जल्दी से जल्दी पेशेंट को शिफ्ट कराना है। और पेशेंट जब शिफ्ट होगा तब पेशेंट का साथ हमेशा कोई एक उसका नियरेस्ट एंड डियरेस्ट एक्कम्पेनी करेगा। बिकॉज पेशेंट का जब हार्ट अटैक हो जाता है तब पेशेंट का साइकोलॉजिकल कंडीशन बहुत ही पैथेटिक होता है। पेशेंट बहुत ही इनसिक्योरिटी फील करता है। सोच लीजिए आपका खुद का कंडीशन, अगर आपका कुछ ऐसे हुआ तो कैसे होगा। तो ऐसे एक पेशेंट का कंडीशन होता है, तो वो कंडीशन में उसका पास में रहना बहुत ही जरूरी है। और जिसका ऊपर ये ज़्यादा भरोसा करता है इसको साथ में लेना है। अगर एम्बुलेंस बोलेगा जो नहीं इधर किसी को नहीं ले सकते तो बोलो जो हम लोगों का एक आदमी को जाना ही है, ठीक है। तो इसको एक्कम्पेनिड पर्सन होना चाहिए। और जब तक ये पेशेंट डॉक्टर का पास, नर्स का पास हैंडओवर नहीं हो रहा है तब तक इसको एक्कम्पेनी करना है, इसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, इसका पास में रहना है। और ऑक्सीजन सपोर्ट मैंने ऑलरेडी बोला, जल्दी से जल्दी अगर होगा तो ऑक्सीजन सपोर्ट देना है। दूसरा कुछ मेडिसिन होता है जो हम लोग बोलते हैं इकोस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल और स्टैटिन। ये अगर कोई मेडिकल पर्सन है तो वो दे देता है 300 मिलीग्राम इकोस्प्रिन, 300 मिलीग्राम क्लोपिडोग्रेल एंड स्टैटिन, यूजुअली 80 मिलीग्राम स्टैटिन वो दे सकते। अगर दे देगा तो बहुत ही अच्छा है। बट कोई अनपढ़ आदमी होगा, कुछ होगा तो वो ट्राई नहीं करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज नॉलेज शुड बी प्रॉपर नॉलेज। हम लोगों का इम्प्रॉपर नॉलेज से कुछ करने से पेशेंट का डैमेज भी हो सकते। एंड फर्स्ट आवर इज द गोल्डन आवर, ये याद रखना है। तो यही काम हम लोग अगर किसी का हार्ट अटैक हुआ तो स्टेप वाइज हम लोग करेंगे और पेशेंट का लाइफ को हम लोग सेव कर सकते हैं। याद रखिए पेन टू नीडल टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिधर से उसका पेन स्टार्ट हुआ और जो फर्स्ट नीडल मतलब जो फर्स्ट दवाई हम दे रहे, जो नियरेस्ट हॉस्पिटल में गया, कुछ हुआ नहीं तो जो एम्बुलेंस आया वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया ऑन द स्पॉट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेन टू नीडल टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, जितना जल्दी ऑक्सीजन मिलेगा, जितना जल्दी आप इसको शिफ्ट कर पाओगे, जितना जल्दी इसका आईसीयू केयर मिल जाएगा, इंटेंसिव केयर, उतना पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, लाइफ सेविंग हो जाएगा।